हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फॉलिकुलर स्टडी किसे कहते हैं, फॉलिकुलर स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके साथ ही फॉलिकुलर स्टडी की सलाह किन किन को दी जाती है और फॉलिकुलर स्टडी कराने से किस हद तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिल सकती है। फ्रेंड्स, फॉलिकुलर स्टडी में अल्ट्रासाउंड की क्या क्या प्रोसेस होती है और इस स्टडी को कराने से आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, आपकी कितनी इसमें कॉस्ट पड़ सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिव कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जो फॉलिकुलर स्टडी होती है वो सिर्फ इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कराई जाती है। बहुत से कपल जब बहुत समय से ट्राई कर रहे होते हैं, नॉर्मली ट्राई कर रहे होते हैं और उन्हें कंसीव नहीं हो पाता है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। तो नॉर्मली डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देते हैं और आपको अंडर ट्रीटमेंट रहने के लिए बोलते हैं। अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद भी कंसीव नहीं होता है तो फिर वो आपको फॉलिकुलर स्टडी की सलाह देते हैं। तो फॉलिकुलर स्टडी प्रत्येक महिला के ओवरीज में जो ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जो कि एक लिक्विड से भरी एक थैली होती है। ये फॉलिकल्स महिलाओं में जन्म से ही लाखों की संख्या में होते हैं। हर फॉलिकल्स में एक इमेच्योर अंडे होते हैं, जिनमें से कुछ मासिक धर्म के समय विकसित होने लगते हैं और महिला जब मासिक धर्म के मध्य में मिडिल में पहुंचती है तो सिर्फ एक एग ही पूरी तरह डेवलप हो पाता है, जिसे डोमिनेंट फॉलिकल कहा जाता है। अंडे के विकास की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए डॉक्टर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत से फॉलिकुलर स्टडी को करने की सलाह देते हैं। फ्रेंड्स, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपके अंदर की एग्जैक्ट जानकारी मिल सके और वो आपको बता सकें कि आपके एग किस दिन डेवलप होते हैं, किस दिन आप रिलेशन आपको रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉलिकुलर स्टडी की ज़रूरत क्यों होती है। कुछ महिलाओं को इनफर्टिलिटी से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें सुधार करने के लिए फॉलिकुलर स्टडी की सहायता ली जाती है। मेनली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता उन्हें ज़्यादा होती है जब कोई महिला आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सहारा लेके प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रयास करती है। इस मॉनिटरिंग की हेल्प से यह पता लगाया जाता है कि महिलाओं में ओव्यूलेशन के दौरान एक समय में कितने एग डेवलप होते हैं और वे एग सही हैं या नहीं हैं, ओव्यूलेट होंगे या नहीं होंगे। अगर ठीक तरह से फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है तो इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स डिफरेंट मेडिसिन देते हैं और आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलते हैं। फॉलिकुलर स्टडी अल्ट्रासाउंड कौन कौन करवा सकता है, कौन कौन नहीं करवा सकता है, तो अगर आपसे कहा जाए तो फॉलिकुलर स्टडी हर कोई करवा सकता है जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाने के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर्स की सलाह के आपको किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प कर सकती है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से आपकी प्रेगनेंसी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि इस मॉनिटरिंग की हेल्प से पता लगाया जाता है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस समय आपका ओव्यूलेशन होगा। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के जरिए नज़र रखते समय ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट किए जाते हैं, किस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि जब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तब तक आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। इसमें ओव्यूलेशन को सही समय को पहचानने में मदद मिलती है। फिर जो समय डिसाइड होता है, आपके ओव्यूलेशन का सही समय डिसाइड होता है, तो डॉक्टर आपको उसी समय इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर सही समय पर आपने इंटरकोर्स नहीं किया तो आपको कंसीव करने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से ओव्यूलेशन से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में भी पता लग जाता है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई रुकावट हो रही हैं, तो आपको ये भी पता लग जाता है। इसके साथ ही ओव्यूलेशन भी आपका हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ अन्य टेस्ट करवाने को बोलते हैं, जो कि आपकी वेजाइना के थ्रू होते हैं। फ्रेंड्स, फॉलिकुलर ट्रैकिंग स्कैन में कितना समय लगता है, तो फॉलिकुलर ट्रैकिंग स्कैन कितनी देर में पूरा होगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि ओवरीज में कितनी संख्या में आपके फॉलिकल्स हुए हैं। अगर फॉलिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो स्कैनिंग में सामान से थोड़ा सा ज़्यादा समय
लग सकता है। इसके साथ ही सामान्य रूप में जो फॉलिकुलर ट्रैकिंग स्कैन में केवल 10 से 15 मिनट ही लग सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है फॉलिकुलर स्टडी करवाने में, तो आप अपने स्पेशलिस्ट से बता सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से बता सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने स्कैन हो सकते हैं, ओव्यूलेशन में सही समय के बारे में जानने के लिए आपके मासिक चक्र के दौरान लगभग 4 से 6 स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके तहत जो किया जाने वाला पहला स्कैन होता है वो आपके फॉलिकल्स की शुरुआती स्थिति के बारे में जानने में मदद मिलता है, जिसे बेस लाइन स्कैन कहा जाता है। और जब पहला स्कैन पूरा हो जाता है तो डॉक्टर फॉलिकल्स के विकास की प्रोसेस को जांचने के लिए अगले स्कैन का उचित समय आपसे बताते हैं। तो आपको जब भी आप फॉलिकुलर स्टडी करवाएं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करवाएं, क्योंकि सारे टेस्ट अगर आप डॉक्टर की निगरानी में रह कर के करवाएंगे तो इससे आपके सभी ट्रीटमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो जाएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यह स्कैन डॉक्टर मासिक चक्र शुरू होने के 11वें दिन में कर सकते हैं। स्कैन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप विशेषज्ञ की भी मदद ले सकते हैं और आप अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको एक सीक्वेंस वाइज करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉलिकुलर स्टडी के अल्ट्रासाउंड जब आप करवाते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको कंसीव करने में। अगर आपके एग का एक ठीक से एक स्टैंडर्ड साइज़ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी आपको पता चल जाता है और समय से पता चल जाता है, जिससे आपको कुछ मेडिसिन्स दे दी जाती हैं और डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यह टेस्ट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है, इसलिए यह और भी ज़्यादा टेस्ट जो होते हैं उनकी अपेक्षाकृत बहुत ही अच्छा होता है। जो महिलाएं लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही हैं उन्हें भी कंसीव करने में हेल्प मिलती है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और आपको फॉलिकुलर स्टडी से एग के डेवलपमेंट का साइज पता चल जाता है, फॉलिकुलर कितना डेवलप हुआ है, ये डेवलप होने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी इसमें पता चल जाता है। फ्रेंड्स, फॉलिकुलर स्टडी से आपके फर्टिलाइजेशन का भी पता चल जाता है और जो फॉलिकल से अंडे का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कब हो रहा है, ये भी समय से आपको पता चल जाता है। फ्रेंड्स, कंसीव करने में क्या समस्या आ रही है इसका भी पता चल जाता है। तो फॉलिकुलर स्टडी एक बहुत ही हेल्पफुल स्टडी होती है जिसमें आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आपको डॉक्टर ने फॉलिकुलर स्टडी बोली है तो फिर आप बेझिझक करवा सकती हैं और ये आपके पीरियड के दूसरे दिन से ये स्टार्ट होती है। और जहाँ तक डॉक्टर आपको अल्टरनेट डे पर ये स्टडी करने को बोलते हैं जिससे एग कितना डेवलप हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन जब आप स्टडी करवाते हैं तो एग आपका डेवलप नहीं दिखता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस एग में बहुत ज़्यादा जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एयर भरी होती है। एयर होने के कारण वो सोनोग्राफी में प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, तो बहुत से लोग इसमें टेंशनाइड हो जाते हैं कि उनके एग ही नहीं बन रहे हैं। लेकिन फाइनल डे पर जब आपका सोनोग्राफी आपकी होती है, फॉलिकुलर टेस्ट होता है, तो वो प्रॉपर मैच्योर होकर के एग आपको दिखाई दे जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह की आपको फॉलिकुलर स्टडी से संबंधित कोई समस्या है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो वैसे तो अलग अलग सिटी में अलग अलग इसका कॉस्ट होता है, लेकिन नॉर्मली इसका 1000 से 2000 के बीच में, 1000 से 2000 के बीच में इसका कॉस्ट हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में सोनोग्राफर कितना चार्ज ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।